तो फिर मैं अब क्या करूं वासुदेव? निर्णय लीजिए बड़े भैया, निर्णय लीजिए। ये क्या निर्णय लेंगे देवकी नंदन? इन्हें तो कदाचित ये भी याद नहीं कि मेरे केश सदैव खुले क्यों रहते हैं। निर्णय तो लूंगी मैं। पांचाली को समझाइए वासुदेव कि ज्येष्ठ कुंती पुत्र कायर नहीं है, किंतु वो केवल एक योद्धा ही नहीं, वो एक राजा भी है, और राजा के कर्तव्य योद्धा के कर्तव्यों से कहीं अधिक गंभीर होते हैं। जो लोग मेरे पक्ष में युद्ध करने आए हैं, उनकी रक्षा का भार भी मेरे ही कंधों पर है, और यह भार मेरे अनुजों के कंधों पर नहीं। तुम्हारे ये खुले केश सर्प की भांति मुझे भी दिन रात डसते रहते हैं पांचाली, दिन रात डसते रहते हैं। किंतु मैं केवल एक पति नहीं हूं पांचाली, केवल पति नहीं हूं। मैं भी केवल पत्नी नहीं हूं धर्मराज। आप जिस इंद्रप्रस्थ के नरेश हैं राजन, मैं भी उसी इंद्रप्रस्थ की पटरानी हूं। मुझे इंद्रप्रस्थ नहीं चाहिए, मुझे दुशासन की छाती का लहू चाहिए, ताकि मैं उस लहू से अपने इन केशों में भरी हुई अपमान की धूल धो सकूं। तुम्हें वो लहू अवश्य मिलेगा पांचाली, तुम्हें वो लहू अवश्य मिलेगा। भरत वंश में केवल पितामह भीष्म ही प्रतिज्ञा करना नहीं जानते। क्रोध के गहरे पानी में इतनी दूर न जाइए मजले भैया कि स्वयं डूब जाएं। सेनापति जैसी बात कीजिए, सेनापति जैसी। यह सोचिए कि कौरवों की सेना आपकी सेना से बड़ी है। 11 और 7 का अनुपात है, 11 और 7। और यह अनुपात यह सोचने से और भी बढ़ जाता है कि उस सेना के प्रधान सेनापति स्वयं गंगापुत्र भीष्म हैं, जिनकी मृत्यु स्वयं उनकी अपनी मुट्ठी में बंद है। फिर परशुराम शिष्य द्रोणाचार्य और कर्ण हैं, महारथी कृपाचार्य हैं, स्वयं दुर्योधन है, दुशासन है। हमारे पास भी सरकंडे के बने हुए योद्धा नहीं है। महाराज द्रुपद, विराट नरेश, भ्राता धृष्टद्युम्न, महावीर शिखंडी, महावीर सात्यकी, फिर मजले भैया भीम और छोटे भैया अर्जुन। उधर वालों में से इनका सामना कौन करेगा? और ये ना भूलिए मधुसूदन कि हमारे साथ आप हैं, आप। किंतु मैं तो निहत्था हूं पार्थ। हमें आपका वरदहस्त ही तो चाहिए, हमें आपके आशीर्वाद का हाथ ही तो चाहिए वासुदेव। अस्त्र शस्त्र तो हमारे पास बहुत हैं और उनके पास भी बहुत हैं, किंतु उनके पास पांचाली के खुले हुए केश नहीं है वासुदेव, और उनके पास आप भी तो नहीं हैं। तुम्हारे साथ कोई और भी है पार्थ, और उसी के कारण मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे साथ धर्म है। इसलिए यह सोचिए बड़े भैया कि गंगापुत्र भीष्म के सामने आप किसे प्रधान सेनापति बनाएंगे? महाराज द्रुपद के विषय में क्या विचार है मधुसूदन? वे भारद्वाज शिष्य हैं, वे गुरु श्रेष्ठ और पितामह दोनों के ही सामने खड़े हो सकते हैं। पितामह और गुरु श्रेष्ठ द्रोणाचार्य की ही भांति पंचाल नरेश भी बीते हुए युग के प्रतीक हैं, किंतु यह युद्ध हमारे युग का है और इस युग के नियमानुसार ही लड़ा जाएगा। इसलिए मेरे विचार में अग्निकुंड से उत्पन्न होने वाले योद्धा धृष्टद्युम्न इस दायित्व के लिए उचित रहेंगे भ्राताश्री। महाराज कुमार शिखंडी क्यों नहीं? वाद विवाद से कोई लाभ नहीं होगा प्रियनुज। हे मधुसूदन, आप चाहे युद्ध करें या ना करें, हमारे प्रधान तो आप ही हैं। आप बताइए कि यह दायित्व किसे दिया जाए? हे राजन, मेरे विचार में तो पार्थ ही का प्रस्ताव स्वीकारनीय है। युवराज धृष्टद्युम्न ही के कंधे यदि इस दायित्व का भार संभालें तो शुभ होगा।